हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। नेविगेट इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो वीडियो है, ये मैं किसी टॉपिक को लेकर के या किसी पढ़ाई से रिलेटेड चीज को लेकर के उपस्थित नहीं हुआ हूँ आपके सामने। आज हम एक जनरल बातचीत करेंगे, तो कुछ आप अपनी बताओ, कुछ मैं अपनी बता रहा हूँ, और बेसिकली हम लोग जनरल चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आपकी एग्जाम की तैयारी किस तरह से चल रही है, क्योंकि अभी आपका जितने भी लोग हैं उनमें से कईयों का आरआरबी का एग्जाम होगा, तो आप लोग उसी में जुटे होंगे बिल्कुल पूरे दमखम के साथ। तो सबसे पहले तो जो भी लोग आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, हमारे जितने भी साथी उस एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत शानदार तरीके से आप एग्जाम लिखिए और मेरे हिसाब से आप उसको क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी इस हिसाब से चल रही होगी, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ, बल्कि विश्वास जता रहा हूँ। तो बहुत शानदार तरीके से आप उस पेपर को दीजिए। उसके अलावा आज जो हम बात करने वाले हैं, साधारण कुछ बातें, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत समय से हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चीजें उतनी रेगुलरिटी के साथ नहीं आ पा रही थी। कुछ टेक्निकल कारण थे, कुछ टेक्निकल समस्याएं थी। अब वो तमाम जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो रिजॉल्व हो चुकी है। इसलिए यहाँ से ऑनवर्ड सारी जो लेक्चर्स हैं, सारी जो सीरीज है, तमाम जो आपके तक हम लोग लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम्स, वो सभी अब कंटिन्यू रहेंगे। क्योंकि अभी कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसकंटिन्यूएशन आ गया था चीजों में, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, फिर साकेत सर नहीं थे, तो अब साकेत सर भी फ्री हो गए हैं, वो भी आ चुके हैं, और बाकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी वो भी रिजॉल्व हो गई हैं। तो इस वजह से तमाम चीजें अब फिर से लाइन पे आ जाएंगी, ढर्रे पर आ जाएंगी और आगे कंटिन्यू रहेंगी। जैसे कि आपके लिए एमपीपीएससी एई को टारगेट करते हुए जो रिद्धि सिद्धि बेंच हमने लॉन्च किया है, उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्लासेस जो है कंटिन्यू चालू हो चुकी है। तो आप लोग उससे जुड़ना चाहें तो ये सही समय है कि आप जुड़ जाइए। रिद्धि सिद्धि बैच के अंतर्गत जो नॉन टेक वाला आपका सिलेबस है, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, वो भव्यदीप सर कंप्लीट करवा रहे हैं। भव्यदीप सर के साथ साथ जो हमारा नॉन टेक के अलावा जो टेक्निकल वाला हिस्सा है, उसमें आपको साकेत सर, शिवराज सर, जितेंद्र सर, ये सभी लोग जो है मिलकर के वो पोर्शन आपका कंप्लीट करवा रहे हैं रिद्धि सिद्धि बैच के अंदर, और उसमें लगातार क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन सीरीज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, सिलेक्शन सीरीज में भी मीणा सर जो है वो अब लगातार, जो हमने उसका एक टाइमलाइन डिसाइड किया है कि वीकली उसको लेके आना है, तो 2 बार वीक में सिलेक्शन सीरीज भी जो है अब यहाँ से जारी रहेगी, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करवाएंगे। और उस सिलेक्शन सीरीज में नॉन टेक और टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको लगातार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाया जाएगा, और वो बहुत ही बेनिफिशियल रहता है अगर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यूज हम पुराने पेपर्स के एनालिसिस के बेस पे डिजाइन कर रहे हैं। जो पुराने सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं या पूछे गए हैं, उन सब के एनालिसिस के आधार पर नए क्वेश्चन डिजाइन किए जा रहे हैं। तो उनको आप सिलेक्शन सीरीज के अंतर्गत भी लगातार अटेंड करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बाकी रिद्धि सिद्धि बैच जो है उससे भी आप लोग जुड़िए, क्योंकि वो अब कंटिन्यू रहने वाला है, दोनों ही नॉन टेक और टेक। ठीक है, नॉन टेक वाला जो एमपीजी के वाला पोर्शन है उसमें भव्यदीप सर आपके लिए एमपीजी की कंप्लीट करवा रहे हैं, और टेक्निकल में आपके साथ ये सभी फैकल्टीज रहेंगी, साकेत सर भी रहेंगे, भव्यदीप सर भी रहेंगे और जितेंद्र सर भी रहेंगे, तो आप बिल्कुल उसके साथ जुड़िए। इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे डिस्कस जो करना चाह रहा था, मेरे हिसाब से अभी कुछ दिन पहले आपका जो है व्यापम सब इंजीनियर का भी रिजल्ट आ चुका है, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे नेविगेट इंस्टीट्यूट से अभी तक जो प्राप्त जानकारी, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, जिन कैंडिडेट्स ने हमसे संपर्क किया है, कांटेक्ट किया है, उसके मुताबिक 6+ सिलेक्शन, यानी 6 से ज्यादा सिलेक्शन जो है वो नेविगेट के स्टूडेंट्स के हुए हैं। तो ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा है। और आप में से भी जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हमारे पूरे नेविगेट इंस्टीट्यूट के परिवार की तरफ से। बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज कैंडिडेट्स
who have finally selected in the examination। उसमें हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए थे उनमें से अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 6 से 7 स्टूडेंट्स ने हमसे संपर्क किया है जो फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। इसीलिए कल आपके लिए एक सरप्राइज भी रहेगा, और वो सरप्राइज ये रहेगा कि व्यापम में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, उन सब लोगों को एक एक करके हम आपके सामने लेकर आएंगे ताकि वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर सके, अपनी जर्नी शेयर कर सके। तो एक क्वेश्चन आंसर तो उसको नहीं बोलेंगे, बातचीत जैसा फॉर्मेट रहेगा, जैसे आप लोग पॉडकास्ट वगैरह सुनते हो, तो एक जनरल बातचीत जैसा सेशन रहेगा जिसमें वो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो व्यापम सब इंजीनियर में सिलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, वो आपके सामने आएंगे और अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने अनुभव को, अपनी प्रिपरेशन के तरीके को शेयर करेंगे। क्योंकि उस समय जब वैकेंसीज आई थी बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक तरह का निराशा जैसी थी कि इतनी कम वैकेंसीज है, इतने कम पोस्ट हैं, कैसे सिलेक्शन होगा। लेकिन आप देखिए आप ही में से कुछ लोग उसमें से सिलेक्ट हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि उसपे जो लोग सिलेक्ट हुए वो किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं। वह हमारे साथ के जो स्टूडेंट थे, हमारे बीच में जो लोग थे जो हमसे पढ़ रहे थे, उन्हीं लोगों का सिलेक्शन फाइनली हुआ है। उस समय भी हमारी पूरी टीम ने ये कहा था, साकेत सर हो या बाकी लोग हैं, सभी ने कहा था कि आप नंबर ऑफ पोस्ट को मत देखिए, आप ये देखिए कि आपको एक पोस्ट चाहिए, तो आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट को देखेंगे तो वो तो कभी भी इतनी नहीं रहेंगी कि जितना आपको चाहिए वो रहेंगी। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए 2 पोस्ट भी बहुत है, 4 पोस्ट भी बहुत है, 1 पोस्ट भी बहुत है। और उन्हीं में से देखिए आप ही लोगों में से जो है वो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए जिन्होंने उस समय जो है अपना ऑप्टिमिज्म बनाए रखा, एक होप बनाए रखी और लगे रहे तैयारी में। तो इसीलिए उन लोगों को हम आपके सामने लेकर आएंगे ताकि वो लोग आपके सामने ये शेयर कर सके माइंडसेट और स्ट्रेटेजी कि ऐसी बहुत ही एडवर्स सिचुएशन में, बहुत विषम परिस्थिति में भी कैसे आपको मोटिवेशन और पॉजिटिविटी बना के रखनी है और कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को एक सही दिशा में लेकर के जाना है। तो आपको उससे बहुत फायदा रहेगा। तो लगातार उन लोगों को हम एक के बाद एक इन सेशंस में लाएंगे। इसके अलावा उसमें एमपीपीएससी एई के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हमारे, उनको भी हम आपसे रूबरू करवाएंगे उसी सीरीज के अंतर्गत। तो वो पीरियोडिकली एक रेगुलर बेसिस पे ही हम उसको आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो उससे आप जरूर जुड़िए। उसमें कल जो है वो व्यापम के एक सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो आपके सामने उपस्थित रहेंगे, और फिर बाद में व्यापम के अलावा एई में जो लोग असिस्टेंट इंजीनियर में जो लोग सिलेक्ट हुए हमारे इंस्टीट्यूट से, वो लोग भी एक एक करके आपसे रूबरू होंगे और अपनी स्ट्रेटेजी और अपना जो तरीका रहा है, अपने जो अनुभव रहे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वो एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाएगी। बाकी जो सेशंस चल रहे हैं हमारे ऑनलाइन, जो अभी तक थोड़े से डिसकंटिन्यू थे, अब वापस कंटिन्यू हो गए, तो उसके साथ आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ सिलेक्शन सीरीज से मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि आप उससे जरूर जुड़िए, क्योंकि वो एमसीक्यूज बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद तैयार किए जा रहे हैं। वो आपके साथ अगर आप उसको अटेंड करते हैं तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में उसका फायदा होगा ही होगा। अभी आपका आरआरबी का एग्जाम है, लेकिन उसके बाद आप उसको फुल फ्लेजेड तरीके से अटेंड कीजिए। आरआरबी में भी बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जिसका इंटरसेक्शन रहता है आपके एई के सिलेबस में, लेकिन अभी क्योंकि आपका आरआरबी का एग्जाम है तो उसके लिए आपको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि आपका सभी का वो एग्जाम भी बढ़िया से जाए। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों जो हमारे साथ लगातार जुड़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, हम लोग लास्ट वीक पीवाईक्यू का एक सेशन करना चाह रहे थे, उसको लेकर के काफी उत्साह था, हमें भी, आप लोगों में भी उत्साह था, काफी स्टूडेंट उससे जुड़े भी थे। हम लोग जो है पिछले साल का एमपीपीएससी एई का जो पेपर है वो डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से वो सेशन पूरा नहीं हो पाया, जबकि उसको लेके काफी एंथुसियाज्म था हम में भी और आप में भी। तो हम फिर से वो सेशन लेके आएंगे, हिमांशी मैम और मीना सर दोनों लोग जो है पीवाईक्यू सॉल्व करने वाला वो सेशन जो नहीं हो पाया था किसी कारण से, वो वापस से आपके लिए इस वीक में होपफुली लेकर के आएंगे, और फिर लगातार पीवाईक्यूज के सेशन चलेंगे जिसमें आपको लगातार पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाएगा। और सिलेक्शन सीरीज जो है वो आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो चल रही है वो तो चल ही रही है, उसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो है मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था एक जनरल टॉक की तरह से। बाकी आपका जो रिद्धि सिद्धि बैच है उसमें आपका नॉन टेक बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करवा रहे हैं, तो उसमें आप जरूर जुड़िए, क्योंकि वो एकदम कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है, नॉन टेक भी और टेक्निकल भी। बाकी जो चीजें हैं जैसे आप लोगों की जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है एई को लेकर के, अब वो समय है कि आपको थोड़ा सा उसके मामले में गंभीर हो जाना है, क्योंकि अब जो है किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है आपके एई का, और हो सकता है कि अप्रैल से मई के बीच में
कोई डेट आ जाए जिसमें आपके एग्जाम होना हो, तो अब आपके पास रफली 5 to 6 मंथ्स का समय है, 5 से 6 महीने का टाइम आपके पास है, और इतना टाइम जो है आपको रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप एई की तैयारी में पूरे दमखम के साथ और पूरी सीरियसनेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए अगर ये समय आप लोग वेस्ट कर देंगे तो फिर आपको बाद में बहुत नुकसान होगा। रिजल्ट जो है वो एक दिन आता है, लेकिन उसके पीछे एक लंबे समय की तपस्या छिपी रहती है। ऐसा है जैसे आप व्यापम का रिजल्ट आया है, आज जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, हमारे साथ के कितने स्टूडेंट जो है हमको मैसेज कर रहे हैं, तो हम आज ये देख पा रहे हैं, किसी को देख के लगेगा कि अरे ये तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस बंदे ने उस पूरे टाइम पे बहुत मेहनत की जब दूसरे लोग मेहनत नहीं कर रहे थे, जब नंबर ऑफ पोस्ट का रोना रो रहे थे, जब नंबर ऑफ पोस्ट को एक आधार बना के कि नहीं नंबर ऑफ पोस्ट कम है, क्या है, कैसे पढ़ेंगे, टाइम कम है, टाइम का भी कुछ लोगों ने कहा था, लेकिन उस समय जिस व्यक्ति ने ये तमाम फालतू चीजें न सोच करके इन पर समय और अपनी ऊर्जा खत्म नहीं की, इस पे एनर्जी वेस्ट नहीं की, टाइम वेस्ट नहीं किया, लेकिन एग्जाम के तैयारी में जुटा रहा, फाइनली उसी का सिलेक्शन हुआ। तो आपको भटकाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर आपको भटकना है नहीं। अभी आप एई की तैयारी में जुड़ जाइए, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, तो आप लोग अभी समय है कि एई की तैयारी एकदम पूरे गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ शुरू कर दें। कल का जो सेशन रहेगा वो आप लोगों को जरूर अटेंड करना है, उससे आपको काफी ये मिलेगा जानने के लिए कि मतलब किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, हमारे ही बीच में से थे, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि मतलब एक तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बता करके कि किस तरीके से उन लोगों ने तैयारी की और किस तरह से फिर उन्होंने फाइनल सिलेक्शन अपना लिया है, वो आप जरूर अटेंड कीजिए। बाकी जो है सिलेक्शन सीरीज जो है वो तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ कि उससे भी आप जुड़े रहेंगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा। आरआरबी का जिन लोगों का एग्जाम है अभी फिलहाल आप थोड़ा सा उस पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि उस पर अभी टाइम कम बचा हुआ है, 16 से 18 के बीच में मेरे हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है, तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस रहिए, अभी उसी में तैयारी कीजिए। लेकिन जैसे ही आरआरबी निपटती है, आरआरबी का जो है एग्जाम जैसे ही आपका खत्म होता है, उसके बाद फिर आपको ये नहीं करना है कि फिर आरआरबी का एग्जाम हो गया, अब तो हम बहुत समय से पढ़ाई कर रहे थे, अब जो है थोड़े समय का हम ब्रेक लेंगे या लंबे समय का ब्रेक लेंगे। ठीक है, ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो ब्रेक जो है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए आप ब्रेक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 18 को आपका एग्जाम होता है फॉर एग्जाम्पल, आप 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, 20 तक, 19 और 20 2 दिन एंजॉय कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 21 से फिर आपको कमर कस के तैयार हो जाना है एमपीपीएससी एई के लिए, ठीक है, क्योंकि 2 दिन के बाद, 2 दिन के मतलब एक तरीके से 2 दिन का आप ब्रेक ले लीजिए मैक्सिमम, 19 और 20, ठीक है ना। 2 दिन आप अपना थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लीजिए, थोड़ा सा कहीं घूम फिर आइए, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं लंबे समय से तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा रिक्रिएट हो जाता है आदमी, थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, थकान उतर जाएगी, थोड़ा सा मूड भी ठीक हो जाएगा। लेकिन 21 से फिर आप पूरे तरीके से तैयारी में जुड़ जाएंगे। अब आरआरबी का जब सेकंड फेज होगा तब होगा, उसको अभी आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट आपने कर लिया। अब उसके बाद अगर आपको एमपीपीएससी की एई की तैयारी करनी है तो अभी आपको जुटना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन किसी भी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है, और फिर आपके एग्जाम जो है वो भी अप्रैल या मई में होने की बहुत ज्यादा संभावना है, अप्रैल या मई में उसके होने की संभावना काफी ज्यादा है। तो अब अपने पास समय जो है वो कम है ना, तो इसीलिए आप इसकी तैयारी में जुट जाइए बहुत शानदार तरीके से। ये सभी सोच जो हमारे दिमाग में जनरली, क्योंकि क्या हम लोग दिन भर कैंडिडेट से जब बात करते हैं तो वो नेगेटिविटी काफी रहती है, और कि नहीं अब कब आएगा नोटिफिकेशन, पता नहीं, अभी तो कोई पता नहीं है कब आएगा, या पता नहीं कितनी पोस्ट निकलेगी, कितना टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, नंबर ऑफ पोस्ट कम रहेगी ज्यादा रहेगी, किस कैटेगरी में कितनी रहेगी, ये सब जो विचार है ये दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, विच इज नॉर्मल, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लेकिन ये चिंताएं या ये जो इनहिबिशंस है ये इतने ज्यादा दिमाग पे हावी नहीं होना चाहिए कि वो आपको पढ़ाई ही ना करने दे, तैयारी शुरू ही ना करने दे, तो वो फिर चिंता की बात है। फिर वो चीज ऐसी है कि वो थोड़ी सीरियस हो गई, ये सब दिमाग में आता है। देखो तैयारी कोई भी आदमी करेगा तो उसके दिमाग में ये तो आएगा यार कि कब वैकेंसी निकलेगी, कब जो है एग्जाम होगी, कितनी पोस्ट आएगी, ये सब साधारण चीज है, ये दिमाग में आना कुछ अब नॉर्मल नहीं है, ठीक है। लेकिन वो इतना नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से आप पढ़ ही नहीं पा रहे, दिन रात वही सोच रहे हो, पढ़ाई शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, पहले ही चिंता में डूब गए कि अरे कब वैकेंसी आएगी, कब कितनी पोस्ट निकलेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट जब भी आएंगी, जितनी भी आएगी, आप अगर तैयार हो तो आप इसी में से कोई ना कोई पोस्ट ले लोगे। और इस बार एई में काफी पोस्ट आएंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम पोस्ट आएंगी,
नंबर ऑफ पोस्ट काफी ज्यादा रहेगी, इतनी रहेगी कि अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ तो आप उसमें से एक पोस्ट तो ले लोगे, इतनी गारंटी है। जैसे यही व्यापम के जो बच्चे हैं, 5-6 स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास, जिनका अभी तक कॉल आ चुका है, और भी स्टूडेंट्स होंगे जो हो सकता है कि आजकल में और फोन करके बात करें। तो ये वही बच्चे जो क्लासरूम में पढ़ते थे, ये वही स्टूडेंट है जो जिनके साथ वाले स्टूडेंट ये कहते थे कि अरे यार पोस्ट कम है, अरे यार ये कैसे करेंगे, इतनी कम पोस्ट में कैसे होगा, लेकिन हुआ कुछ लोगों का। तो आप देखिए बाद में क्या होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें जो है हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, अपना पूरा दम लगा सकते, जितना हम कर सकते हैं अपनी पूरी क्षमता से, अपने पूरे दम से हम तैयारी करने में कोई कोर कसर ना छोड़े। बाद में क्या होगा वो किसके हाथ में है, लेकिन जो हमारे हाथ में, जो हमारे नियंत्रण में है, जो हम कर सकते हैं, कम से कम उतना तो हमको करना ही चाहिए। उस फ्रंट पे कम से कम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि बाद में हमको कोई मलाल ना रहे कि नहीं यार हमने तैयारी ही नहीं की, पढ़ाई ही नहीं की, तो कैसे हमारा होगा। तो अगर आप अपने पार्ट पे जो कर सकते हो उतना अगर आप पूरा कर लेते हो तो आपके लिए कम से कम मैं इंश्योर कर सकता हूं कि अगर आप उतना कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम उतना भी नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या ये कि हम उतना भी नहीं करते। आप लोगों को, अभी आप लोग एई की तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आपके सॉरी आरआरबी के लिए लगे हुए हो, ठीक है ना। आरआरबी के बाद अब आपको एई की तैयारी करना है, तो बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो आरआरबी और एई में कई चीजें कॉमन भी रहती है, तो आप उनको दोनों को प्रिपेयर पहले कर लोगे तो ये होगा कि आपका आरआरबी का जो टेक्निकल वाला पार्ट होगा उसके लिए आप थोड़ा तैयार हो जाओगे, है ना। बाकी एई की भी आपके साथ ही साथ तैयारी चलती रहेगी। तो ये तमाम चीजें, और अब जो है अगर आप लोग मतलब तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप मतलब जुड़ना चाहें तो हमारी टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी वो सब समाप्त हो चुकी है, वो सब रिजॉल्व हो चुकी है। अब लगातार हम लोग कंटिन्यूटी के साथ आपके साथ क्लासेस लेकर के आएंगे, तो चाहे वो हमारी ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन मोड में, जो चाहे वो टेक्निकल की क्लासेस हो, नॉन टेक की क्लासेस हो, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों क्लासेस कंटिन्यूटी के साथ जो है चालू हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। रिद्धि सिद्धि बैच आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, मेरा आपको पर्सनल सजेशन है, क्योंकि उसमें आपको बहुत शानदार तरीके से पूरा एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी चल रही है, और अगर आप उसको ही अटेंड कर लेते हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ जाएंगे। उसके साथ आप सिलेक्शन सीरीज देखिए, पीवाईक्यूज जो हम लेकर आएंगे वो सॉल्व कीजिए, साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि बैच में अगर आप इनरोल हैं तो वो लगातार उसमें बने रहिए, हम जैसा बता रहे हैं फैकल्टीज आपको, उस हिसाब से तैयारी करते रहिए, उस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उस हिसाब से अगर आप चलते हैं, उतना भी पढ़ लेते हैं, तो आपका सिलेक्शन जो है उसके चांसेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स बढ़ जाएंगे कि नहीं यार सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा उसी को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो। साथ ही साथ ये जो कल सीरीज आपके लिए इंटरव्यू वाली सीरीज हम लोग लेके आ रहे हैं सरप्राइज के रूप में, एक पैकेज के रूप में, वो भी आप अटेंड कीजिए, देखिए उसको, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसे जनरल इसी तरह का टॉक मुझे आपसे करना था, और इसी तरह की कुछ बातें और जनरल टॉक अब हम टाइमली लेकर आते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है कि क्लासेस में ये सारी बातें हो नहीं पाती है कैंडिडेट्स के साथ। क्लासेस में ये होता है कि हम लोग अपना टॉपिक लेके आते हैं, उसको पढ़ा देते हैं, और फिर बाद में मतलब आप लोग उसको पढ़ लेते हो, बात खत्म हो जाती है। तो जो दूसरी बातें होती हैं जो ऑफलाइन कैंडिडेट्स के साथ वैसे हो जाती है क्लासेस के बाहर, क्योंकि जो लोग फिजिकली आते हैं ऑफलाइन उनसे तो बात हो सकती है, क्योंकि वो एक मौका रहता है, गुंजाइश रहती है कि क्लास के बाद ऑफिस में इधर उधर बात हो जाती है। लेकिन जो भी लोग हमसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ते हैं उनसे जनरल बातें हो नहीं पाती है क्लास के अलावा। तो अब ये एक शेड्यूल जैसा ही, एक मतलब क्या बोलेंगे, ट्रेंड जैसा ही बना लेंगे कि आप थोड़े थोड़े टाइम में आपके साथ जनरल बातें करने के लिए एक आध सेशन छोटा मोटा लेकर के मैं मौजूद रहूंगा, और भी लोग रहेंगे, ताकि आपके भी अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, आप जो पूछना चाहते हैं, कोई भी जनरल, वो बात पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकती है, सामान्य भी हो सकती है, कुछ किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी, कुछ भी क्वेरी है, कोई किसी तरह का कोई तकलीफ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके पूछ सकते हैं, ताकि एक जनरल भी अपना जो कांटेक्ट है या एक जो जनरल बॉन्ड है वो मेंटेन रहे इस तरीके से। तो ये तमाम चीजें मैंने आपके साथ आज जो शेयर की है, उसके हिसाब से आप तैयारी को अपनी एक दिशा देते रहिए, सेशंस अटेंड करते रहिए। कल का सेशन बहुत स्पेशल है, वो जरूर अटेंड कीजिए। साथ ही साथ आप जो लोग आरआरबी का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी नेविगेट की टीम की तरफ से। जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो सब रिजॉल्व हो गई है, तो अब लगातार क्लासेस और वीडियोस इसी तरह आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है।
और जो रिद्धि सिद्धि बैच है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही समर्पित बैच है आपके एई के लिए। अगर आप उसको अटेंड करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड तरीके से टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों को कवर करवा रहा है। मैंने आपको बता दिया कि उसमें आपको कौन कौन सी फैकल्टीज जो है वो पढ़ाने वाली है। इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी जुड़े हैं जिन्होंने एमपीपीएससी प्रिंसिपल और असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसिपल ग्रेड 1 ग्रेड 2 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें भी अप्लाई किया था और क्वालिफाई भी हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो उसके इंटरव्यू के लिए भी हमारा एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। अगर कोई वो ज्वाइन करना चाहे तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, करना चाहिए बल्कि आपको। उसमें मॉक इंटरव्यूज भी रहेंगे, प्लस इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए भी आपको काफी सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर्स, जिसमें इंटरव्यू उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड आपको क्या तैयारी करनी है इंटरव्यू की, वो आपको देखिए। एक तो जनरल तैयारी होती है इंटरव्यू की, तो वो तो उसमें है ही है कि भाई आपको कैसे बैठना है, किस तरह से आई कांटेक्ट होना चाहिए, पोस्चर, जेस्चर, वॉइस का मॉड्यूलेशन, और ये तमाम चीजें जो जनरल किसी भी इंटरव्यू के लिए महत्व की है। लेकिन साथ ही साथ वो पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूरे डेफ को बहुत डिटेल में उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट। तो वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी नेविगेट इंस्टीट्यूट चला रहा है, जिसमें आपको मॉक इंटरव्यूज भी रहेंगे, प्लस गाइडेंस सेशन रहेंगे, जिसमें अलग अलग पार्ट जो डेफ के हैं उन सब के बारे में डिटेल में आपसे डिस्कस किया जाएगा पर्सनल लेवल पे, कि कैसे आपको अपने इंटरव्यू को बेहतर से बेहतर देना है, किस तरह से आप इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स फैच कर सकते हो। और इंटरव्यू उसका भी शेड्यूल्ड ही है, किसी न किसी दिन उसकी भी डेट आने ही वाली है, तो वो भी जो है आपको तैयारी करते रहना है उसका। तो जो भी लोग प्रिंसिपल वाले हमारे सिलेक्ट हुए थे प्रिंसिपल वाले एग्जाम में, उनके लिए भी ये एक खास बात है कि वो इंटरव्यू की तैयारी जो है वो अब शार्प कर दे थोड़ी सी, और इन सेशंस के साथ जुड़े तो डेफिनेटली उनको फायदा होगा। ठीक है, तो आज का सेशन जो है यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे जनरल सेशंस लेकर के मैं और आगे अटेंड होता रहूंगा, आपके सामने उपस्थित रहूंगा। लेकिन अभी जो है आप कल वाला सेशन जरूर अटेंड करें, और इसके बाद सिलेक्शन सीरीज जो है वो भी अटेंड करते रहिए। साथ ही साथ जो है पीवाईक्यूज का सेशन भी हम जल्दी, जो डिस्टर्ब होने की वजह से नहीं हो पाया था, वो हिमांशी मैम और मीना सर आपके सामने लेकर के जरूर आएंगे। तो और जनरल टॉक जो जनरल टॉक है जो मैं आज आपके साथ कर रहा हूं इस समय, ये सामान्य बातें हैं। ये मैंने अब डिसाइड किया है कि हर हफ्ते आपके साथ एक दिन जो है जनरल टॉक किया जाएगा। ठीक है, तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी मतलब डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एनीथिंग, बी इट योर स्टडी और एनी अदर थिंग, कोई भी चीज के बारे में आपके दिमाग में जो भी कोई शंका है, कोई संदेह है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो वहां पर्सनली आपको उस हिसाब से हम गाइड कर देंगे। इसके अलावा आप हमसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, नेविगेट पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी बात कर सकते हैं। और ये सेशन जो है जनरल टॉक, ये हर हफ्ते अब आपके लिए आते रहेगा, ताकि आपको अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी में दे सकूं, एक साधारण बातचीत हमारे बीच में हो सके। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। ऐसे ही हम आगे भी और मिलते रहेंगे, आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ, और अब अगले इसी तरह के किसी टॉक में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।